भगवान जितना करुणा निधान सच्ची कोई नहीं है। क्यों? भगवान कौन है? भगवान का एक नाम है करुणा सिंधु। क्या नाम है? क्या नाम? जोर से क्या मतलब हुआ? हाँ, सिंधु मतलब सागर, मतलब भगवान करुणा के सागर है। क्या है? इसलिए नाम है करुणा सिंधु। अच्छा, एक नाम और है कृपा सिंधु। क्या नाम है? इसका मतलब क्या हुआ? कृपा के सागर हैं। अच्छा, भगवान का एक नाम और है दीन दयाल। क्या मतलब हुआ दीन दयाल का? ए भैया, दीन दयाल नाम किसका है? भगवान का। क्या मतलब हुआ दीन दयाल का? है जो दीनों पर दया करें। दीन कौन? हाँ, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे। दीनों पर हम दीन। हम कौन? जोर से। हम दीन, हम पर दया करते हैं, इसलिए नाम पड़ा दीन। दीन आप, दया आप पर उन्होंने की तो नाम हो गया दीन दयाल। भगवान का एक नाम है पतित पावन। क्या नाम है भैया? ये नाम का अर्थ क्या हुआ? पतित पावन का अर्थ क्या हुआ? पतित कौन? पतित मतलब पापी, गिरा हुआ। हम सब पतित हैं और हम सब पतितों को पावन करते हैं, इसलिए नाम पड़ा भगवान का पतित पावन। क्या नाम है? भगवान का नाम क्या है? पतित पावन। भगवान का नाम पतित पावन। हम जैसे पतितों पर कृपा करते हैं, हम जैसे अजामिल जैसे पतित को पावन कर दिया, पूतना जैसे पतित को पावन कर दिया, इसलिए नाम पड़ा पतित। जोर से, पतित पावन। और ये आप लोग बोलते हो ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। तो भगवान का नाम पतित पावन, तो इस कीर्तन में ये नाम है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। मतलब पतितों को पावन करने वाले प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। तो भगवान के बहुत सारे नाम हैं और हर नाम के पीछे एक कारण है। भगवान का नाम अब भगवान के नाम कितने हैं? हजारों। अब लोग कहते हैं हजारों नाम की क्या जरूरत थी? अरे, हजार तरह से करुणा करते हैं, हजार तरह से कृपा करते हैं, तो उनका नाम पड़ता गया। भगवान का एक नाम है जगन्नाथ। इसका अर्थ क्या हुआ? जोर से, क्या नाम है? जगन्नाथ। नाथ, जैसे आप कहो हे नाथ, बोलो हे नाथ। भगवान का नाम है नाथ। क्या नाम है? नाथ। द्वारिका नाथ। क्या नाम है? बोलो द्वारिका नाथ। जगन्नाथ, रंगनाथ, विठलनाथ। भगवान का नाम रंगनाथ। क्या नाम? रंगनाथ भगवान। तो भगवान नाथ हैं। नाथ किसे कहते हैं? नाथ किसे कहते हैं? आप बताओ, नाथ किसे कहते हैं? बोलो अनाथ, बोलो अनाथ। जोर से, क्या क्या बोला? अनाथ। हाँ, जिसके शासन में, जिसके शरण में कोई अनाथ ना हो, अनाथों के नाथ हैं जगन्नाथ। यदि आप उनके हैं तो फिर अनाथ कैसे हैं? यदि आप उनके नहीं हैं तो कहा जा सकता है कि आप अनाथ हैं। तो अनाथों के नाथ, तो हम अनाथ ही तो हैं, पर भगवान की जब से शरण में हुए तब से अनाथ नहीं, अब तो हमारे नाथ हैं, जगन्नाथ हैं हमारे नाथ। तो भगवान जो जगत के नाथ हैं, चींटी भी अनाथ नहीं है, कुत्ता बिल्ली भी अनाथ नहीं, सबके नाथ जगन्नाथ। अच्छा ये बताओ, चींटी का पेट कौन भरता है? आप लोगों को चींटी की चिंता है? चींटी की बोलो। जंगल में चीता खाया होगा कि नहीं? चींटी खाई होगी कि नहीं? आज कुत्ते को रोटी मिली होगी कि नहीं? सबकी फिक्र सच बताओ किसे है? जो सबके नाथ है, इसलिए तो नाम है जगत के नाथ जगन्नाथ।
जो जगत का पालन पोषण करें, जगत का भरण पोषण करें, जो किसी को भूखा ना रहने दें। सच बताओ, चिड़िया भी, कौआ भी, पक्षी भी, सबका पेट भर रहा है कि नहीं? आपको अपनी अपनी चिंता है, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, पर उसे पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। भगवान को सबकी चिंता है, भगवान को सबकी चिंता। भगवान का एक नाम है राम। बताओ राम का अर्थ क्या हुआ? राम किसे कहते हैं? मैया, राम किसे कहते हैं? हैं? राम कहते हैं रमण करने वाले को, जो रमे, जो सबके भीतर रमे हैं, जो सबके भीतर रमण कर रहे। रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो सबके हृदय में क्या करें? जोर से, हाँ, जो सबके अंदर रमण करें। रमण मतलब विचरण करें, सबके भीतर रहें, उनका नाम क्या है? राम। अच्छा, कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण किसे कहते हैं? पीले भैया बोलो। कर्षतीति कृष्णः, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लें, जो सबके चित्त को खींच लें, उनका नाम कृष्ण है। जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, उनका नाम। भगवान का एक नाम है अंतर्यामी। अब आप बताओ अंतर्यामी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जोर से मेरी मां, किसे कहते हैं? अंतर्यामी मतलब जो हमारे अंतर मन में रहें। अंतर्यामी रूप में, आत्म तत्व रूप को अंतर्यामी रूप कहते हैं। जो हम सबके भीतर रहें, उनका नाम अंतर्यामी। अच्छा, विष्णु किसे कहते हैं? जोर से। मैया, ओ लाल पीली मैया, इतना टाइम लगाती हो बैठने में मेरी मां? बताओ विष्णु किसे कहते हैं? विष्णु, विष्णु, विष्णु सर्वगुहाशय। विष्णु किसे कहते हैं? जो व्यापक है, विश्व में रहें, जो विश्व के कण कण में जिनकी व्यापकता है, उन्हें विष्णु कहते हैं। कण कण में व्याप्त होने से उनका नाम पड़ा विष्णु। अच्छा, भगवान का एक नाम है नारायण। बताओ नारायण किसे कहते हैं? मैया, ये सारी बातें आपके काम की हैं जो हम बता रहे हैं। कोई आपसे पूछने लग जाए कि राम किसे कहते हैं, तो आप बता पाओ? भैया बताएंगे चश्मा वाले, नारायण किसे कहते हैं? चलो आप बताओ सबसे सरल, गोपाल किसे कहते हैं? चश्मा वाले भैया, गोपाल है? कान्हा जी को नहीं, कान्हा जी को तो कहते हैं गोपाल। गोपाल शब्द का अर्थ क्या है? गोपाल। इनका नाम गोपाल क्यों पड़ा? चश्मा वाले भैया नहीं बताएंगे? गुस्सा है क्या? हैं? गोपाल, जो गौ माता का, गो का पालन करें, जो गाय की सेवा करें, गोपाल, जो गौ माता का पालन करें, उनका नाम। अब बताओ नारायण किसे कहते हैं? ये थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाएगा। नार कहते हैं जल को, नार कहते हैं पानी को। जो पानी में, शेष सैया पर, क्षीर सागर में जो विराजे हो, अयन, जो वहां शयन करें, कहां? जो जल में रहें, उनका नाम नारायण है। जो जल में अयन हो जिनका, मतलब जल ही घर है जिनका, उन्हें नारायण कहते हैं। तो भगवान कहां रहते हैं? जल में। इसलिए जो आप पानी पीते हो, ये जल के रूप में परमात्मा ही उस फॉर्म में आपके भीतर प्रवेश करते हैं। भगवान का एक और नाम है निराकार। क्या नाम है? जोर से। निराकार मतलब नीर के आकार, निराकार। और ये भी कहते हैं जिसका कोई आकार ना हो, उसे निराकार कहते हैं। भगवान का एक नाम है साकार, जिसका एक आकार हो, कण कण के रूप में आकार। भगवान का एक नाम है जगदीश। क्या नाम है? जोर से। ओम जय जगदीश
जगदीश का मतलब क्या है? हैं? हैं? हाँ, जगत के स्वामी, सही है। जगदीश का अर्थ क्या है आप बताओ? ईश कहते हैं भगवान को, जो जगत के भगवान, जगत के ईश, जगत के ईश्वर, जो जगत के स्वामी हैं, जगत के नाथ हैं, जगत के भगवान, उन्हें जगदीश कहते हैं। जगत के ईश मतलब सबके भगवान। तो नाम क्या है? ओम जय भैया, ओम मोबाइल वाले भैया, कथा नहीं सुनेंगे। जगदीश किसे कहते हैं बताओ? भगवान का एक नाम जगदीश क्यों है? हाँ, तो ये भगवान के अनंत नाम हैं। कितने नाम हैं? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान के अनेक नाम हैं। आज के लिए इतने नामों की व्याख्या ठीक है कि और बताऊं? समझ में आ रहा है? सुनो, भगवान के अनेक अवतारों में एक अवतार है हरि अवतार। अब बता दो जरा जल्दी से, हरि का अर्थ क्या है? क्या है हरि? भगवान का एक नाम क्या है? हरि। क्या नाम है? हरि है ओम श्री हरि। हरि अर्थ क्या हुआ हरि का मतलब? मैया बताएंगे, पीछे वाली पीली मैया, मैया लाल मैया बताएंगी। लाल मैया नहीं बताओगे? मैया ने सीधा बोल, हमसे नहीं पूछो, हमारा दिमाग सही नहीं है। लाल मैया के बगल वाली मैया बताएंगे। मैया हरि का अर्थ बताओ मेरी माँ। ए मैया, चलो आपके बगल वाली पीली मैया से पूछो, हरि मतलब बताओ मेरी माँ। नहीं बताओगी? नहीं, मैया गुस्सा है आज। ये मैया चश्मा वाली बताएंगी, ऑरेंज मैया। नहीं बताओगी मैया? अरे हरि सिंपल तो दिख रहा है ना, जो सबके दुख को हर ले, जो सबके दुख को, जो सबके दुख पीड़ा दर्द हर ले, उनका नाम हरि। जो सबकी पीड़ा जोर से हर ले, उनका नाम। तो एक भक्त हुए प्रहलाद। अब सुनो, प्रहलाद जी छोटे से बच्चे हैं। प्रहलाद जी के पिता ने हाथ पकड़कर उनकी सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया, तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, चला जाए यहाँ से। तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधय आत्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। चला जा। छोटे से बालक ध्रुव जी को अब माँ ने समझाया कि बेटा बातों पे ध्यान ना दो, सम्मान अपमान चलता रहता है। तो ध्रुव जी को रास्ते में गुरु जी मिल गए, नारद जी ने। नारद जी से कहा कि गुरु जी, नारद जी से ध्रुव जी ने कहा, ध्रुव जी छोटे से बालक हैं। ध्रुव जी ने कहा कि गुरु जी हमें कुछ बताइए कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। नारद जी ने कहा कि तुम अभी बहुत छोटे बालक हो, भगवान के पाने में अभी तुम्हारी आयु बहुत कम है। तो ध्रुव जी ने नारद जी से सवाल किया, क्या छोटे बच्चे को भगवान नहीं मिलते? नारद जी बोले मिलते हैं। तो फिर जब मिलते हैं तो मुझे क्यों नहीं मिलेंगे? आप मुझे बताओ कैसे मिलेंगे? तब नारद जी ने कहा, बेटा थोड़ा तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ हाँ मैं करूंगा। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और नियम बताया, और ध्रुव जी ने जो उस मंत्र का जाप किया, मेरी माँ जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, ऐसे ध्रुव जी के उस मंत्र जाप ने भगवान को अपनी ओर खींच लिया। और भगवान हरि अवतार लेकर, कौन सा अवतार लेकर? हरि अवतार, चतुर्भुज नारायण। एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल का पुष्प पद्म लेकर प्रकट हो गए और ध्रुव जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान की स्तुति ध्रुव जी ने की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। हे प्रभु, अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मेरे अंतःकरण में बस जाइए। जरा से बालक ने भगवान को अपनी ओर खींच लिया। अच्छा, भगवान किस तरफ खींचते हैं? अच्छा, ए मैया सुनो, ए प्यारी माँ सुनो, ध्यान से सुनो 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 सुनो। अच्छा ऐसा है, ए गीता मैया, सावित्री मैया,
सविता मैया। सविता किसका नाम है? और गीता किसका नाम है? अंजलि किसका नाम है? अंजलि कौन है? अंजलि, देखो इतने लोगों में मैंने अंजलि कहा तो उसने सुन लिया। इसका मतलब मैंने अंजलि का क्या लिया? नाम। मैंने अंजलि का नाम लिया तो अंजलि मेरी ओर देखने लग गई, मुझे क्यों बुला रहे हैं। ऐसे ही जब अंजलि का नाम मैंने लिया तो अंजलि मेरी ओर देखी। तो जब भक्त भगवान का नाम लेता है तो भगवान भक्त की ओर देखते हैं। समझ में आई? क्लियर? इसलिए जब भगवान का हम नाम जपते हैं तो नाम की तरफ भगवान खींचते हैं। जैसे यहां पर कोई आपको बुलाए, ए घनश्याम, ए रमेश, तो रमेश जिसका नाम रमेश होगा, आप में से किसी का नाम रमेश है? दिनेश है? सुरेश है? गणेश है? सुरेश? कौन है सुरेश? हाथ उठाओ। सुरेश, महेश, रमेश, रमेश हाथ उठाओ। देखो पीछे भी एक रमेश है, 4 रमेश है यहाँ, ये 5वें रमेश हाथ उठाए। अब देखो मैंने नाम लिया रमेश का तो जितने रमेश हैं सब सावधान हो गए। बोलो हाँ। जैसे ही मैंने रमेश नाम लिया तो जिसका नाम रमेश है वो मेरी ओर खिंचा के नहीं? बोलो हाँ। ऐसे ही जब मैं प्रेम से राम कहूंगा तो राम मेरी ओर खिंचे चले आएंगे। जब मैं प्रेम से कृष्ण कहूंगा तो श्री कृष्ण मेरी ओर खिंचे चले आएंगे। इसलिए कहता हूं कि भगवान वही है जहां भगवान का नाम है। इसलिए नाम जपना जरूरी है। लोग कहते हैं नाम क्यों जपे? अरे तुम्हारा नाम लेके तुम्हारे द्वारे पे कोई बुलाए तो तुम दरवाजा खोलते हो कि नहीं? ए सुरेश दरवाजा खोल, तुरंत खोलोगे, भाई कौन बुला रहा है? जैसे आपका नाम लेकर कोई आपके द्वार पर पुकारे तो आप दरवाजा खोलकर जरूर देखते हैं मेरा नाम कौन ले रहा है। ऐसे ही जब भगवान का नाम लेकर कोई प्रेम से पुकारता है, भगवान का नाम लेता हुआ कोई रोता है, भगवान के प्रेम में रोता हुआ राम कृष्ण हरि श्रीमन्नारायण जब नाम लेता है तो भगवान दौड़ते हैं, अरे मेरा नाम ले रहा है और रो रहा है। दौड़ते हैं, क्या हुआ क्या हुआ? और भगवान अपने भक्त को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे एक रोते हुए बालक को मां हृदय से लगा लेती है। तो भगवान, इसलिए कहता हूं कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए नाम जपा करो। क्या जपेंगे आप? नाम। क्या जपेंगे? नाम। खूब काम करिए पर अहरनिश नाम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। और एक बात और मैं आपको बताऊं, नाम जप करने की कई शैली है पर 2 शैली मुख्य मानी जाती हैं। नाम कैसे जपना चाहिए? अच्छा बताओ, भगवान कितना सुन पाते हैं? राम बोलो, राम बोलो, राम। अच्छा भगवान सुन रहे होंगे कि नहीं? इतना तो सुनाई पड़ा। और धीरे बोलो, राम। अच्छा इतना सुन रहे होंगे राम जी कि नहीं? जोर से सुन रहे? अच्छा अब जरा और धीरे बोलो, इतना सुनाई पड़ा होगा। अच्छा जरा ऐसे मन में बोलो, जरा बोलो राम मन में, अंदर बोलो, अंदर राम सीताराम श्रीमन्नारायण अंदर। अच्छा ये अंदर जो बोला वो तो आपको भी सुनाई नहीं पड़ा, आपके बगल वाले को। अच्छा ये अंदर वाला राम जब बोला तो सुनाई पड़ा होगा कि नहीं ईश्वर को? बोलो हाँ। भगवान अंदर की आवाज को भी सुनते हैं, इसलिए भगवान को चाहे जोर से पुकारो राम, चाहे भीतर पुकारो, जैसे पुकारना है। बाहर से पुकारना ठीक है कि भगवान भी सुने, लोग भी सुने, सबकी वाणी कान पवित्र हो, पर भीतर का पुकारना उत्तम है। इसलिए आप मौन होकर भीतर जप करना स्टार्ट करें, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, और ये अंदर चलता रहे। ये जाप श्रेष्ठ है। भगवान अंदर की आवाज सुनते हैं। और ध्रुव जी ने जब पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए कि मेरे भक्त ने मुझे पुकारा। प्रकट होकर कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा मेरी माँ ने कहा था तपस्या करो बेटा, मांगना क्या है ये माँ ने कहा नहीं। भगवान ने कहा कि पुत्र तुम्हें राज्य चाहिए था ना, पिता की गोद में बैठने गए थे, सौतेली माँ ने नीचे गिरा दिया। तुम राज्य चाहते थे, जाओ
तुम्हारे मन में राज्य की कामना है, हम तुम्हें 36,000 वर्ष का राज्य देते हैं। और ध्रुव जी गए, भगवान ने उन्हें समय के पहले अपनी शक्ति से जवान कर दिया और ध्रुव जी के पिता ने राजा बनाया और 36,000 सालों तक खूब भक्तों की भगवान की सेवा करते हुए धरती पर ध्रुव जी रहे। अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर शरीर के साथ भगवान के धाम ध्रुव जी के लिए भगवान ने अपना बैकुंठ खाली किया और भगवान ने अपना बैकुंठ, अपना घर दूसरी जगह शिफ्ट किया और अपना वाला घर भगवान ने भक्त को दिया, अर्थात ध्रुव जी को। तो जिसे आज आप ध्रुव तारा कहते हैं, कभी वहां भगवान रहा करते थे। तो ध्रुव जी को भगवान ने अपना लोक दे दिया। ऐसे हैं भगवान। छोटी सी आयु में ध्रुव जी को भगवान मिल गए। इसके बाद ध्रुव जी के वंश में प्राचीन वरही हुए भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। 10,000 कान मांगे हैं, न काम आए नाथ तदप्य हम कुचिन, है ना। 10,000 कान मांगे हैं। इसके बाद प्राचीन वरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। पुरंजन मतलब संसार में उलझा हुआ जीव ही पुरंजन है, अविज्ञात परमात्मा है। और पुरंजनी के चक्कर में मतलब संसार में उलझ जाता है और वो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। फिर भगवान कृपा करते हैं तब वह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र से बाहर निकलता है। अब इसके बाद मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्ठमती से हुआ, जिनके वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत जी, जिन्होंने मरते समय एक मृग में मन लगाने से उनको मृग बनकर आना पड़ा। आप लोग मरते समय यहां वहां मन ना लगाइएगा। मरते समय मन कहां लगाएं? कहां लगाएं? मरते समय मन केवल भगवान में, और जीवन में भगवान के अतिरिक्त कहीं और मन लगाना नहीं चाहिए। समय रहते भागवत सुन लो, जैसे हमारे श्रीमान कृष्ण कुमार खन्ना जी और श्रीमती ममता देवी खन्ना हमारी मैया भागवत सुन रही हैं। समय रहते भागवत सुन लो। अपने बच्चों को समय रहते भागवत में बिठा दो। बच्चों को केवल पैसा देना पर्याप्त नहीं है, संस्कार भी देना चाहिए। तो संस्कार कहां से मिलेंगे? जब कथा सुनेंगे। तो हमारे परीक्षित जीवन के श्रीमान कृष्ण कुमार खन्ना जी, श्रीमती ममता देवी जी, आपकी पुत्री लता जी और जमाई नीतीश शर्मा जी, मीनाक्षी जी और जय कुमार जी, श्रीमती कामता वर्मा जी यूके से हैं, विवान छवन जया शर्मा जी, स्वर्गीय श्री अशोक कुमार खन्ना जी, पन्ना लाल जी, चंद्र रानी जी की स्मृति में ये कथा का आयोजन वीरेंद्र नगर दिल्ली से आप करा रहे हैं। तो देखो, समय रहते भागवत सुन लेना चाहिए। समय रहते अच्छे काम कर लो। बुरे काम करने का तो फिर समय ही समय है। बुरे विचार ज्यादा आते हैं कि अच्छे विचार ज्यादा आते हैं? फिर बुराइयों ने तो घेर रखा है, अच्छाई की गुंजाइश कम है। बुराई तो हावी है। आप जीवन में पाप ज्यादा करते हैं कि पुण्य? फिर पाप ज्यादा है, पुण्य कम है। आपके जीवन में झूठ ज्यादा है, सत्य कम है। ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा हिंसा ज्यादा है, अहिंसा कम है। असत्य ज्यादा, सत्य कम। हमारे कथा के परीक्षित बनकर के भुखऊ राम जी महोबिया जी हैं, और खेदी बाई जी महोबिया जी, श्रीमान द्वारिका जी और श्रीमान छन्नू राम महोबिया जी, श्रीमती जानी बाई महोबिया जी, रामाधार महोबिया जी, जामुन बाई महोबिया जी, स्वर्गीय चमेंद्र महोबिया जी, स्वर्गीय लक्ष्मी जी की पुण्य स्मृति में पुत्र आपके रूपेश महोबिया जी, कमलेश्वरी महोबिया जी, देवेंद्र महोबिया जी, प्रिया महोबिया जी, एकता महोबिया जी, अंजू महोबिया जी, कृष्ण कुमार, रश्मि, भूपेंद्र, अभिषेक और समस्त महोबिया परिवार छुई खदान छत्तीसगढ़ से आए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भुखऊ राम जी महोबिया जी के लिए और खेदी बाई जी के लिए। जीवन मिला है, परीक्षित बन के आप भागवत सुन रहे हैं। तो देखो, ये समय का सदुपयोग है, ये धन का सदुपयोग है। तो जब मरने का टाइम आए तो क्या करें? मरते समय भगवान का स्मरण करके मरना है। क्यों मरना है भगवान का स्मरण करके? क्योंकि हम मरते समय जिसका स्मरण करते हैं हमारी गति वही हो जाती है। सही है कि गलत है? जैसे आपके मोबाइल में आपने फोटो
खींची तो फोटो वैसी ही खींचेगी। यदि आपने आंखें बंद कर रखी होंगी तो आंख बंद वाली फोटो आएगी, दांत निकाल रहे होंगे तो दांत निकली फोटो आएगी। मतलब फोटो खींचेगी और उस समय आप जैसी कंडीशन में रहेंगे वैसे ही आ जाएगा। बोलो हाँ। अच्छा, अच्छी फोटो आए इसके लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा आपको भी अच्छा दिखना पड़ता है, थोड़ा स्माइल कर लो, अच्छी फोटो आएगी। मुंह बनाओगे तो मुंह बनी फोटो आएगी। तो फोटो के समय थोड़ा ठीक हो जाओ, ऐसे ही मरने के समय थोड़ा ठीक हो जाओ, क्योंकि मरने के समय तुम्हारे मन में जो चलता रहेगा वो अंदर की फोटो क्लिक करता है ना सिस्टम ईश्वर का, कि मरते समय तुम्हारे अंदर चल क्या रहा था। यदि पत्नी पत्नी, बेटा बेटा, बेटी बेटी चल रहा था तो अगले जन्म में फिर आपको यहीं आना पड़ेगा, किसी की पत्नी बनकर, बेटा बनकर, बेटी बनकर यहीं। और यदि आपके मन में पैसा चल रहा है तो सांप बन के आना पड़ेगा। यदि आपके मन में ईर्ष्या द्वेष चल रहा है तो आपको फिर यहाँ पर कुत्ता बिल्ली बनकर आना पड़ेगा। और यदि आपके मन में प्रभु का चिंतन चल रहा है तो आप अब भगवान के धाम को पहुंचेंगे। ये मरते समय देखा ये जाता है कि आपके मन में चल क्या रहा, क्या सोचते सोचते आप मरे। भैया, तो आप मरते समय क्या सोचेंगी? इसलिए जितना सोचना है अभी सोच लो, वो ज्यादा सोचा ना करो, ज्यादा चिंतन किया करो प्रभु का। मरते समय भगवान का स्मरण करो और सारे काम अभी कर लो। बेटा से खूब अभी प्यार कर लो, लाड़ अभी लड़ा लो, पोता पोती से अभी सब खा पी लो जो खाना है। मरते समय आराम से मरना, जल्दबाजी में नहीं, इत्मीनान से, शांति से। क्यों? सही है, मरते समय तो आराम से मरो, शांति से प्रभु का स्मरण करते हो। श्रीमन नारायण। हे प्रभु, अब यहाँ का काम पूरा हो गया, अब आपके चरणों में ये दासी आ रही है, ये दास आ रहा है, प्रभु स्वीकार कीजिए भगवान का स्मरण। अब यहाँ से नाता तोड़ दो। अब कई लोग नहीं होते बूढ़े बूढ़े, मरते समय क्या बोलते हैं? मेरा बेटा कहाँ, मेरा पोता कहाँ, मेरा पोता दिखा दो एक बार। वो पोता को देखते देखते टैं। ये कोई मरना है? सारी जिंदगी तुमने पोता ही देखा है और अब भी बुढ़ापे में पोता देखते देखते मर गए, ये कोई मरना है? अरे अब मरने का टाइम था, अब तो भगवान को याद कर लेते। हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने जीवन दिया, आपने परिवार दिया। प्रभु, अब ये परिवार आपका, आपके चरणों में, अब ये दास ये दासी आपके पास आ रही है, आ रहा है, हमें स्वीकार कीजिए। मरने के टाइम थोड़ा भगवान को अब तो याद कर लो। क्यों मैया? पोता पोती अभी खिला लो जितना खिलाना, मरते टाइम बिल्कुल नाटक नहीं। सीधा चुपचाप बना भगवान का स्मरण करते हुए मरना। पक्का प्रॉमिस? पक्का वादा? कौन कौन वादा करेगा मरते समय में नाटक नहीं, यहाँ वहां का चिंतन नहीं? किसका चिंतन? केवल भगवान का। मरते समय किसका? बेटा नहीं, बेटी नहीं, परिवार का कुछ भी चिंतन नहीं। हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हमें स्वीकार कीजिए। करोगे? पक्का? पक्का वादा? आप भी तो ऐसे नहीं करोगे, पोता बुलाओ, बेटी बुलाओ, ऐसा नहीं करोगे मरते समय? इनको और देख लें, उनको और देख लें, ये और कर लें, वो और कर लें। बूढ़ा आदमी मरने वाला है और ये उसका भी प्रपंच खत्म नहीं हो रहा है। बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं, एक मैया से मैंने कहा मैया बोलो श्रीमन नारायण, बस वो मैया वो ना बोल के बाकी सब बोल रही थी। उसने ऐसा कहा, उसने यूं कहा, ऐसा किया। मैंने कहा ये सब प्रपंच मैया छोड़ो, बोलो श्रीमन नारायण। वो महाराज उसने ऐसा कहा, ऐसा, वो ही नहीं बोल रही मुद्दे की बात, बाकी पूरा प्रपंच कराओ। सही है? सच बताएं, पापी के मुख से भगवान का नाम जल्दी निकलता नहीं। यदि आपके मुख से प्रभु का नाम नहीं निकलता तो समझ लो कि भगवान खुद नहीं चाहते कि तुम जैसे पापियों का कल्याण हो। अभी भटकना और लिखा है, कहते ना तुम्हारे माथे अभी विनाश काले विपरीत बुद्धि, अभी और कुछ लिखा है तुम्हारी किस्मत में, भाग्य में अभी और भटकना लिखा है। इसलिए अभी मुंह से भगवान का नाम नहीं निकल रहा, अभी और तुम्हें नाली का कीड़ा बनना लिखा है, इसलिए अभी मुंह से भगवान का नाम नहीं निकल रहा। जब भगवान का नाम निकलने लग जाए समझ लो कि प्रभु आपको अपने पास बुलाकर ये जन्म मृत्यु से बचाना चाहते हैं। नहीं निकला मतलब अभी उलझे रहोगे। सही है? सुनो तो
भरत जी ने भगवान का चिंतन किया, मृग का चिंतन मृग बनकर आए, फिर मृग का शरीर छोड़ा, तीसरे जन्म में जड़ भरत जीवन कर आए और राजा रघुगण को उपदेश किया। त्वयोदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम भरतो समय स्याद्यदि वीर भारः गंतुर यदि स्याद्यदि गम्य मध्वापि वेति राशौ न विदाम प्रवादः। राजा रघुगण को दिव्य ज्ञान दे करके कि भार शरीर का है, आत्मा का नहीं, आत्म तत्व का उपदेश किया और दोनों परम धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में है। कितने प्रकार के नरक होते हैं? कितने? 28 नरक 28 तरह के हैं, और भी हैं छोटे मोटे और बहुत सारे हैं। आप लोग नरक जाओगे कि स्वर्ग बैकुंठ जाओगे? 3 ऑप्शन है, स्वर्ग, बैकुंठ, नरक। कहां पसंद करेंगे? कहां? मैया मैया आप कहां जाओगी? लाल मैया, नरक, स्वर्ग, बैकुंठ। कहां? बैकुंठ। भैया आप कहां चलेंगे? स्वर्ग, बैकुंठ। पीली मैया आप कहां जाओगी? लाल मैया, बैकुंठ जाओगी, स्वर्ग नहीं जाओगी? भैया आप कहां जाओगी? बैकुंठ। सबको बैकुंठ चलना है। भैया आप कहां जाओगी? स्वर्ग जाओगी। स्वर्ग में क्या देवता नचाएंगे आपको अप्सरा बना के? अप्सरा बनना है। अभी यहां नाचते नाचते पेट नहीं भरा, स्वर्ग जाके नाचोगी। स्वर्ग वर्ग तो फ्री में नहीं जाना चाहिए। भगवान के भक्त स्वर्ग नहीं, जो भगवान के भरोसे, देखो जो पुण्य के भरोसे है। किसके भरोसे? यदि आपको भगवान पे भरोसा नहीं है, आपने कहा कि मैंने तो पुण्य किया है, तो पुण्य के भरोसे स्वर्ग जाएगा और जितना पुण्य किया होगा उतना स्वर्ग का सुख पाकर वह हिसाब चुकाएगा। लेकिन हमने पुण्य किए पर वो सारे पुण्य भगवान को अर्पित करते गए। पुण्य भी भगवान को अर्पण होते हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तो जो भगवान को अर्पण करते गए, फिर वो जो भगवान के भरोसे हैं वो स्वर्ग वर्ग नहीं जाते, वो सीधा बैकुंठ। अच्छा, बैकुंठ में भी 3 प्रकार हैं। एक है बैकुंठ, एक है साकेत, एक है गौलोक। गौलोक में मिलते हैं भगवान कृष्ण, साकेत में मिलते हैं राम और बैकुंठ में भगवान नारायण, भगवान विष्णु। अच्छा, बैकुंठ किसे कहते हैं? जहां कोई कुंठा ना हो। बैकुंठ किसे कहते हैं? जहां कोई कुंठा मतलब जहां कोई इच्छा ना हो, जहां कोई इच्छा ना, तो जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, शून्य हो गई, वही बैकुंठ का अधिकारी होगा। और वहां पर कोई कामना नहीं है। कोई कामना रह गई ना तो वो कामना के लिए फिर धरती पे आना पड़ता है, ये कामना पूरी करने के लिए। जैसे ध्रुव जी पिछले जन्म में एक संत थे, तपस्या कर रहे थे कि इनके सामने से एक राजा निकला। राजा के ठाट बाट को देख करके संत जी के मन में आया कि काश मैं भी राजा होता। तो वही संत जी जब मरे, उनकी मृत्यु हुई, तब भगवान ने कहा कि तुम तो मेरे भक्त हो, मैं तुम्हें बैकुंठ तो बुला लूं अभी, लेकिन तुम्हारे मन में एक इच्छा थी राजा बनने की, इसलिए वापस जाओ और तुम्हारी 6 महीने की तपस्या बाकी रह गई अभी इस जन्म में। तो इसलिए ध्रुव जी ने 6 महीने तपस्या की और उन्हें भगवान मिल गए और राजा बनने की इच्छा थी, तो भगवान ने राजा बनाकर उनकी इच्छा पूरी की और जब इच्छा पूरी हुई तब बैकुंठ बुला लिया बाद में। तो आपके अंदर जो कामनाएं आएंगी वो कामनाएं आपके मोक्ष में बाधा बनेंगी। इसलिए कह रहा हूं कि सारी कामनाओं को डिलीट कर दीजिए। एक टाइम बाद जैसे उम्र बढ़ती जाए इच्छाएं कम होती जाए, पूर्ण ध्यान समर्पण भगवान में हो, तब आपका मरना और जन्म लेना दोनों सार्थक हो जाएंगे। अरे सुनो मेरी माँ, मरने की भी ना एक कला है। मरना भी सबको थोड़ी आता है। नहीं, कबीरदास जी से कहा लोगों ने मर जाओगे, कबीरदास जी बोले नहीं, मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद। सब लोग मरने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि मरना आया ही नहीं। सारी जिंदगी गलत गलत काम करते हैं तो मरने से आप डरोगे। पर जिसने कोई गलत काम नहीं किया वो मरने से नहीं डरता। बोले हम क्यों डरे? हमने कोई पाप किया है क्या? हम क्यों डरे? तुमने पाप किया है, तुमने झूठ छल कपट निंदा चुगली की, तुम रो, तुम डरो। हमने थोड़ी गलत किया, हम काहे को डरे? इसलिए जो पुण्यात्मा होता है वो हंसते हंसते मरता है। प्रभु आ रहा हूं। मरने से डर पापी को लगता है,
पुण्यात्मा को नहीं। समझ आ रही है? मरना भी एक कला है। कई बार हमने कथा में बताया भी है कि कैसे मरना चाहिए। कैसे मरना चाहिए? कैसे मरना चाहिए? आप लोग कैसे मरते हैं? मरने के टाइम सब लोग रो रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, मरने वाला पड़ा है, बोल नहीं पा रहा बूढ़ा, और घर वाले बोल रहे हैं पहचानो हमें, पहचानो हमें, हमें, हमें। कोई हाथ चिल्ला रहा हमें पहचानो हमें, हमें। क्यों? जब आप मरने का टाइम आता है लोग क्या बोलते हैं? हमें पहचानो हमें, हमें। और आपने जरा आंखें खोली तो सामने वाले रो रहे हैं, और हाँ हाँ खोली आंख खोली, तब तक कोई आदमी ना धक्का मुक्की में मरने वाले बुढ़ऊ के ऊपर गिर गया छाती में, तो बुढ़ऊ लोग निपट गए। वो मरने के टाइम यदि तुम गर्मी में मरे और बगल में कूलर चलता रहा तो मरने वाले को क्या मजाल के हवा लग जाए। रोने वाली सारी हवा खा जाते हैं गोला बना के, मरने वाले तक हवा, वो गर्मी से मर जाता है। ये रोने आए हैं कि मारने? सही है गलत है? फिर इसलिए तुम ठीक से मर ना पाओगे। दुनिया के बड़ों ये मरने भी नहीं देते। आप बुढ़ापे में इशारा भी नहीं कर सकते कि हट जाओ तो हवा आने दे, हाथ हिल नहीं रहा ना, आप तो बोल नहीं सकते मरने के टाइम, आपकी तो सब बत्ती सी बंद रहेगी, आप कोई बोल ना पाओगे, लेकिन गाली अंदर से रो रहा, हवा नहीं आने दे रहा। और इसी समय प्राण निकल गए तो उसके शत्रु बन के पैदा हो गए। हवा नहीं आने दी, मैं भी तेरी हवा खाऊंगा, यही चलता रहेगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा ऐसे नहीं मरना। कहां मरे? मरना भला है दूर का, मरना भला है दूर का, जहां ना अपना कोई, वहां मरो जहां अपना कोई ना हो। कोई रोने वाला ही नहीं होगा तो मन कहीं जाने का सवाल नहीं। भाई जब चार लोग आपके पास रोएंगे तो अपने आप आपका मन उस ओर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं? क्या ये रो रहे हैं और उनमें मन लगा तो वो तो 13 दिन बाद तुम्हारे नाम के रसगुल्ले मांग मांग के खाएंगे। कौन ला यहाँ रसगुल्ला रखे बिना भाग गए, हम रोए थे ज्यादा, ला तुम्हारे नाम के रसगुल्ले खाएंगे लोग। नहीं खाते? 13वीं में आप लोग भी तो 4-4 खाते हो। तो फिर ये दुनिया तो रसगुल्ले खा के चली जाएगी। इसलिए बिगड़ना आपका है। किसका बिगड़ेगा? हाँ, जो बिगड़ना है अपना, जो बनना है अपना, किसी का ना बिगड़ेगा ना सुधरेगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हाँ ही राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाज। मरना भला है दूर का, जहां ना अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। ऐसी जगह प्राण जाए जहां शांत हो, शांति हो, केवल भगवान। इसलिए कथाएं सुनो। इसलिए कहते हैं 25 साल तक गृहस्थी होती है। जब तुम्हारी उम्र 50 साल की हो, बेटी का ब्याह हो जाए, बेटे का ब्याह हो जाए, 60 साल हो जाए तुम्हारे जीवन के, तब धीरे से अब बेटी का ब्याह हो गया, बेटे का हो गया, गृहस्थी बस गई, सबकी जिम्मेदारियां पूरी। अब टाइम आ रहा है, 60 हो गई आपकी, अब 70 हो गई। अब 70-60 होने के बाद 80, अब आपका समय घट रहा है, आपका समय बढ़ नहीं रहा। इसलिए अब पूरा चिंतन भगवान में करो, क्योंकि अब ये ढलता सूरज है। ये क्या है? ये ढलता सूरज है। अब लड़ाई झगड़े से मन हटाओ, जगत से मन हटाओ, केवल प्रभु का चिंतन। केवल क्या है, घर में भी पढ़ोगे ना तो सास बहू देवरानी जेठानी कहीं ना कहीं आदमी उलझ ही जाता है। और उलझे उलझे मरना मुझे लगता है ये ठीक मरना नहीं है। क्या कहती हूँ मैया? जगत से उलझ करके मरना सही मरना है? फिर क्यों तुम्हारे झगड़े के चक्कर में हम अपना मरण खराब करें? भाई मरना एक बार होता है, रोज रोज तो हम मरेंगे नहीं, तो ठीक से मरें। क्यों मैया? रोज रोज थोड़ी मरोगी आप, एक बार मरोगी, ठिकाने से मरो अपना भगवान का चिंतन के साथ। ना रोज जन्म होना है, ना रोज मरना है। ये जीवन एक दिन के लिए मिला है। देखो आज की तारीख, आज क्या तारीख है? 22 है? हाँ 22 तारीख। सोचो अब ये तारीख आपके जीवन में कभी नहीं लौटेगी, लौटेगी? आज 22 जुलाई है, आज 22 जुलाई है। अब ये तारीख आपके 22 जुलाई 2026, ये तारीख आपके जीवन में अब कभी नहीं लौटेगी। अब कल आएगी तो 23 होएगी, फिर 24 होएगी,
आज का टाइम गया, अब ये गया, अब चाहे रो के गवा दो, चाहे हंस के, चाहे गाली दे के गवा दो, चाहे प्रभु का चिंतन करके गवाओ। समय तो गुजरना ही है, घड़ी के टिक टिक को आप रोक नहीं सकते। इसलिए हर क्षण को सफल बनाइए, हर समय को सार्थक कीजिए और अपने वक्त का सदुपयोग कीजिए। ये समय, अब देखो आज यहाँ पे आप लोग बैठे हो, आज ये दास अनिरुद्ध यहाँ बैठा है और आप लोग यहाँ बैठे हो। कल आप लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, कल यहाँ बहुत सारे लोग बदल चुके होंगे। आज आप जहां बैठे हैं यहां पे कल कोई और बैठा होगा इस जगह पर, हाँ या ना? ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। ये मौका आज आप यहां बैठे हो, ये केवल आज के लिए है। कल आप रहेंगे भी तो कहीं और बैठेंगे, या बैठे भी होंगे तो 7 दिन का है ये सेटअप। ये समय खिसक रहा है, चल रहा है अपनी गति से, समय वापस नहीं आता। छोटे से बच्चे बड़े हो गए, अरे ये तो बच्चा बड़ा हो गया, छोटा सा था, बड़ा प्यारा, बड़ा लाड़ लड़ाते, अब बड़ा हो गया, अब वो कभी छोटा नहीं हो सकता। आपका लड़कपन कभी नहीं आ सकता, आपकी जवानी वापस नहीं आ सकती, आपका बुढ़ापा नहीं आ सकता, आपका बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं। इसलिए कहता हूं, जो समय है उसे लड़कर झगड़ कर क्यों, पति से लड़कर क्यों समय गुजार रही हो, पत्नी से लड़कर क्यों, प्यार मोहब्बत से, क्योंकि समय थोड़ा है। आप लोगों के पास समय बहुत ज्यादा थोड़ी है, आप लोगों को समय बहुत ज्यादा लगता है नहीं। 100 साल बहुत बड़े थोड़ी होते हैं, यूं बीत जाते हैं। आपका लड़कपन बीत गया चुटकी में, कब लड़कपन बीत गया पता है? कुछ याद भी नहीं है। जवानी बीत गई, शादी हुई, बच्चे 2 हो गए, अरे जवानी बीत गई, बाल पकने लग गए, अरे बुढ़ा हमें भी चश्मा लगने लग गया, अरे देखा, पता चला यार हमारा भी शरीर बुढ़ापा की ओर। आप कब बुढ़े हो गए आपको पता नहीं लगे। ऐसे समय बीतता है मेरी माँ। इसलिए समय एक बार मिलता है हमें, ये मनुष्य का जीवन एक बार मिला है। अब अनिरुद्धाचार्य को इसी शरीर से, इसी जीवन में अच्छे काम करने होंगे। अच्छे काम करने के लिए हम दूसरे जन्म, दूसरे जीवन का इंतजार नहीं कर सकते। जो मिला है उसको सार्थक बनाएंगे, उसे सही जगह खर्च करेंगे। हम क्यों बुरा करें, क्यों गलत करें? मानव तन मिला है, गलत क्यों करें, अच्छा करें। अगला, अब जैसे लोग दारू पी रहे हैं, अरे पगले ये शरीर दारू पीने के लिए मिला है? दारू पी के गंदी नाली पे पड़ा है सुअर की तरह, इसलिए तुझे मानव शरीर मिला है। सार्थक बना ले पगले। ये मानव जीवन सबसे अनमोल है। संसार की हर चीज पैसे से मिल जाएगी, बोलो हाँ। बंगला पैसे से, गाड़ी पैसे से, संसार में पद प्रतिष्ठा भी पैसे से मिल जाती है। ले आओ पैसा, सब मिल जाएगा। संसार का हर सुख पैसे से मिल जाएगा। लेकिन बताओ कि आपकी जवानी पैसे से मिलेगी? आपका लड़कपन पैसे से मिलेगा? आपका समय पैसे से मिलेगा? पैसे से समय खरीदते तो टाटा जी टाटा करके चले क्यों गए? समय खरीद ना लेते? पैसे उनके पास कम थे क्या? टाटा जी के पास बहुत पैसा था, कह देते भाई यमराज जी जरा 5 साल हमारे लिए रिजर्व रखना, आप 5 साल और दो, 10 साल और दो। ये पैसे लो, कितना लोगे? पर 1 मिनट नहीं खरीद पाए टाटा जी। क्या नहीं खरीद पाए? टाटा जी के पास कितना पैसा था? लाखों करोड़। मतलब आप गिनने बैठते तो आप उम्र पूरी हो जाती, उनके पैसे ना गिन पाते आप हाथ से, बोलो हाँ। लेकिन वो इतने पैसे वाले होके भी 1 मिनट ना खरीद पाए, खरीद सके? बोलो हाँ। फिर तो बताओ पैसा बड़ा है कि समय? जोर से। और वो समय आप लोग निंदा चुगली में बर्बाद कर रहे हैं, वो समय आप दारू पी के बर्बाद कर रहे हैं, वो समय गुटखा खाने में बर्बाद कर रहे हैं। अरे वो समय आओ समाज की सेवा, समाज की भलाई, अच्छा काम करने में। आप अपने लिए कुछ सोच लो, अपना मेहनत करके आगे बढ़ जाओ, है ना। समय को सदुपयोग करना सीखो। राजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव हमने कोई पाप तो किया ही होगा, क्या हम भी नरक जाएंगे? बोले हाँ नरक तो जाना पड़ता है। तो नरक जाने से बचने का क्या उपाय है? बोले एक उपाय है। भैया आप लोग पाप की हो कि पुण्य? आपके पाप ज्यादा है कि पुण्य? जोर से, किस किस के पाप ज्यादा हैं? हैं? तो काहे की हो पाप ज्यादा जब पता है कि हैं? मैया, चश्मा वाली मैया, हाँ काहे पाप की हो? पता नहीं था? जलेबी बना रही हो मेरी माँ। सुनो, पापी हो, चलो हम आपको एक रास्ता बताते हैं जो आपको नरक नहीं जाने देगा। वरना देखो ना, पाप तो की हो, अच्छा है आपने बता दिया। तो एक उपाय है मेरे पास, कहो तो मैं आपको बताऊं, वो नरक से बचाएगा।
वरना नरक जाना पड़ेगा और नरक में खूब पिटाई होगी। फिर कपड़े की तरह पिटोगे जैसे धोबी पीटता है कपड़े, गया मुंगरी से। सुनो, एक उपाय है मेरे पास, किस किस को बताऊं? सुनो, एक पंडित जी थे, नाम था अजामिल। अजामिल बहुत बड़े पापी थे, बहुत बड़े वाले वीआईपी पापी, वीवीआईपी। अजामिल के छोटे बेटे का नाम था नारायण। और जब अजामिल का मरने का टाइम आया तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और क्या नाम निकल गया मुंह से? बस नारायण का नाम निकल जाने से अजामिल को नरक नहीं जाना पड़ा। भगवान ने कहा सारे पाप रद्द करो, क्योंकि मरते समय मेरा नाम लिया है। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े जंगल को जला डालती है, ऐसे भगवान का एक नाम बड़े से बड़े पापी को, उसके पाप को जलाकर समाप्त करके उसे पुण्यात्मा। इसलिए आपको नरक से बचना है, पाप समाप्त करना है, तो एक ही उपाय है कि भगवान का नाम जपो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। क्या जपेंगे? लेकिन आप लोगों में एक कमी है कि आप लोगों को ना भगवान के नाम पे भरोसा नहीं रहता। पता है कि नाम कलयुग केवल नाम आधारा, पर आप लोग जिम्मेदारी से नाम जपते नहीं हैं। अच्छा, भगवान के नाम पे किस किस को भरोसा है? चलो हाथ नीचे कर लो। अच्छा ये बताओ, आप में से चिंता टेंशन किस किस को है? जिसको है चिंता है, टेंशन है, किसी भी तरह की हाथ उठा सकते हैं। परिवार की, व्यापार की, जीवन की, कोई भी चिंता किस किस को है? चिंता है? हाथ उठा पूरा, आधा नहीं। ये आधा क्या, पूरा। सुनो, अब देखो, आप लोगों ने बताया कि हमें भगवान पे भरोसा है, और फिर क्या बताया आपने? चिंता है। मैया, जब चिंता है इसका मतलब भरोसा नहीं है, और भरोसा होता तो चिंता। अच्छा ये बताओ, छोटे से बच्चे को माँ बाप पे भरोसा होता है कि चिंता? क्या होता है? हाँ, जैसे छोटे से बच्चे को माँ बाप पर भरोसा होता है, इसलिए बच्चे को कोई चिंता नहीं होती। बच्चे की चिंता माँ बाप करते हैं, ना कि बच्चा। जैसे बच्चा माँ बाप के भरोसे है, ऐसे भगवान पर भरोसा तो करिए। जब भरोसा करेंगे तो चिंता अपने आप नष्ट हो जाएगी। और भरोसा क्या है? भगवान के नाम पर भरोसा करेंगे। द्रौपदी की जब लाज लुटी तो बुलाया नाम लेकर, हे केशव, आ गए भगवान। इसलिए नाम जप करना सीखिए, और नाम के बल पर ही भवसागर को आप और हम पार लगेंगे।